Hello class 5, welcome again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, in my previous video I have to explain about skeleton system. About skull यानी हमने पढ़ा था skeletal system के बारे में सबसे पहले पढ़ा था हमने, उसके बाद में हमने पढ़ा था स्कल के बारे यानी खोपड़ी के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा था बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ये छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर एक बहुत बड़ी बोनी स्ट्रक्चर बन जाती हैं जिन्हें हम स्पाइनल कोड कहते हैं। और ये हमारी पीठ के पास होती हैं, पीठ में होती हैं, जिसकी वजह से हमें मुड़ने, झुकने, उठने, बैठने में ये हमारी मदद करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था रिब केज के बारे में। रिब केज क्या होता है? अस्थि पिंजर जिसे हम कहते हैं, ये वाला होता है अस्थि पिंजर जिसके अंदर हमारा हार्ट और हमारा लंग्स प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लिम्स और गार्डल्स के बारे में कि लिम्स क्या होता है, हमारे हाथ पैर होते हैं, गार्डल्स क्या होता है, हमारे कंधे की हड्डी, और जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या क्या है, ये किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और किस तरह हमारी बॉडी का ये फ्रेमवर्क है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हमारी बॉडी क्या होती, एक जगह रखे हुए मांस के लोथड़े की तरह होती, इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क है यानी जो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े रहने में। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने अपने स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन को भी पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 270 बोन्स होते हैं बर्थ के टाइम, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बोन्स की संख्या घट जाती है और हमारे जो बोन्स हैं वो 206 हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज जॉइंट्स यानी कि जोड़, यानी कि जिसे हम संधि भी कहते हैं। अनलाइक द फ्रेमवर्क ऑफ ए बिल्डिंग विच इज़ रिजिड एंड कैन नॉट मूव, बिल्कुल किसी इमारत के फ्रेमवर्क के ठीक विपरीत, जिनमें कि कोई मूवमेंट नहीं होता, जिनमें कोई गति नहीं होती और जो कि बिल्कुल कठोर होता है, बिल्कुल उसके विपरीत द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी कैन बी मूव्ड, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें मूवमेंट होती है और वो गति करता है। द बोन्स ऑफ स्केलेटन मूव विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, जो ये हमारी स्केलेटल सिस्टम का जो बोन्स होता है, जो हड्डियाँ होती हैं, वो जॉइंट्स के थ्रू यानी जॉइंट्स की सहायता से, जॉइंट्स की मदद से ये मूव करते हैं, इनमें गति होता है। अ जॉइंट इज़ ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जॉइंट्स एक ऐसा जगह होता है जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। एट ए जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स, जॉइंट्स पर दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं लिगामेंट की सहायता से। जॉइंट्स कैन बी इमूवेबल और मूवेबल, ये जॉइंट्स मूवेबल भी होती हैं और इमूवेबल भी होती हैं। मूवेबल का मतलब क्या होता है? अचल संधि, यानी जो स्थिर होती हैं बिल्कुल भी नहीं हिलती, और मूवेबल जोड़ जो होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं चल संधि या जिनमें मूवमेंट होती हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स दैट नॉट अलो एनी मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलो नहीं करते उन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, यानी जिनमें गति बिल्कुल करने की कोई संभावना नहीं होती, वो बिल्कुल स्थिर होते हैं, तो उनको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है स्कल, जिसकी सारी हड्डियाँ क्या होती हैं? स्कल में सारी हड्डियाँ स्थिर होती हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ लोअर जो को छोड़ के, जिसमें गति होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, हंस पाते हैं और भोजन कर पाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पीछे अपनी वीडियो में। स्कल के बारे में जब पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स दैट अलो मूवमेंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स, वे जॉइंट्स जो मूवमेंट को यानी गति को अलो करते हैं, गति करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं या चल संधि कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मूवमेंट शोन, जॉइंट्स कैन बी 4 टाइप्स, यानी जोड़ों पर गति के प्रकार के आधार पर हम इन्हें 4 प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि जोड़ों के ये 4 प्रकार होते हैं।
तो सबसे पहला है हमारा पीबियट जॉइंट। दिस जॉइंट इज सीन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेब्रे। इस तरह के जो पीबियट जॉइंट होता है वो वर्टेब्रे जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टेब्रा होता है उनके बीच में ऐसा जॉइंट देखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसकी वजह से क्या होता है, दिस अलो आवर हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। और इसी पीबियट जॉइंट की वजह से जो हमारा हेड है, जो हमारा सिर है, वो साइड टू साइड यानी एक तरफ से दूसरी तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, मूव कर सकता है या उनमें गति हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट इज़ सीन इन द बोन्स ऑफ द हिप एंड शोल्डर। इस तरह का जो जॉइंट होता है वो हमारी हिप में और हमारे शोल्डर में दिखाई देता है। द जॉइंट अलो मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। और ये जो जॉइंट होता है ये हमें हेल्प करता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, किसी भी दिशा में गति करने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड जॉइंट। दिस जॉइंट इज सीन इन द बोन्स ऑफ द एल्बो एंड नी। इस तरह का जो जॉइंट है वो हमारे एल्बो में यानी कोहनी में और हमारे घुटनों में देखी जाती है। इट अलोज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। और ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करने को अलो करता है या हेल्प करता है। इसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। इट इज सीन इन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकले। इट अलोज ग्लाइडिंग मूवमेंट, दैट इज द बोन्स कैन स्लाइड टुगेदर ईच अदर। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये हमें रिस्ट में यानी कि कलाई की हड्डी में और एंकले यानी कि हमारी एड़ी के हड्डी में दिखाई देता है। इस तरह का जॉइंट इट अलोज ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट को हेल्प करता है। दैट इज़ द बोन्स कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से कि जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, यानी हड्डियों को हम अस्थि कहते हैं और कार्टिलेज को हम कहते हैं उपास्थि, यानी हड्डियों की तरह ये पतली हड्डी, लचीली हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज इज अ हार्ड इलास्टिक सब्सटेंस दैट कवर द एंड्स ऑफ बोन्स एट द जॉइंट। कार्टिलेज एक हार्ड इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला। एक हार्ड सब्सटेंस होता है यानी लचीला सब्सटेंस होता है जो कि कवर करता है बोन्स को, जहाँ ये जॉइंट पे जुड़ती हैं वहाँ ये कार्टिलेज उनको क्या करता है, कवर करता है। कार्टिलेज ऑल्सो गिव शेप एंड सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ईयर्स एंड नोज। साथ ही जो ये कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी को, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको ये शेप और सपोर्ट देता है, जैसे कि हमारे कान और हमारे नाक। आप छू के देखिए तो आपको वहाँ पे हड्डी नहीं मिलेगी, आप हड्डी महसूस नहीं करेंगे, आप सॉफ्ट सा कुछ हड्डी महसूस करेंगे जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द बोन्स बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये हमारी हड्डियों को आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ से भी बचाते हैं ताकि वो आपस में रगड़ ना खा जाएं, उससे भी ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा मसल्स। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स along with the joints help parts of our body to move. मसल्स यानी क्या होता है, मांसपेशी। तो हमारी बॉडी में जो मांसपेशी हैं यानी कि जो हमारी बॉडी में मांसपेशी हैं वो 600 हैं। इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो 600 हैं। मसल्स along with the joints help parts of our body to move. ये जो मसल्स हैं जॉइंट्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट में उनको हेल्प करते हैं। मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये जो मसल्स हैं वो हमारी हड्डियों के साथ अटैच हैं जिन्हें कि हम टेंडन्स कहते हैं। मसल्स कैन बी
वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ये जो मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक भी होते हैं, इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक भी होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक मसल यानी जो हमारी इच्छा से काम करें, और इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है अनैच्छिक मांसपेशी जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, वो अपना काम खुद करते रहते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। मसल्स हुज मूवमेंट we can control are called voluntary muscles. Muscles of the arm and legs are voluntary muscles. तो ये उस तरह के मसल्स होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और हमारी इच्छा से नियंत्रित होते हैं। तो ये वो मसल्स हैं जैसे कि हमारे आर्म्स यानी कि हमारे बाजू के जो मसल्स हैं, और जो हमारे लेग्स के मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, ये अपना काम खुद करते रहते हैं। मसल्स हुज मूवमेंट वी कैन नॉट कंट्रोल, जिसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट एंड लंग्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं और जो हमारे लंग्स के मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे मसल्स हैं जैसे कि स्टमक के, इंटेस्टाइन के, यूरिनरी ब्लैडर के। ये सारे जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल से काम नहीं करते, ये अपना काम खुद करते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और आप अपनी पढ़ाई को ध्यान से कीजिए और अपनी पढ़ाई में हमेशा ध्यान लगाइए। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।